श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8 सप्तमो अध्यायम तपस्या का वटासुर की पाल लौकिक क्रिया करके इंद्र को साप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नौ का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्याज्य बोले, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से संस्कृत भगवान विष्णु वैकुंठ लोक चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वटासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्वक एक ऐसा पाप करते कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी बातों से वटासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार, जिसके कारण हम लोगों ने छलपूर्वक शपथ लिया और उस असुर वटासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वाला पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्र की हत्या करने में सत्वगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा। उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थ प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु इंद्र का साथ देकर सबटा दुष्कृत कर्म किया। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए और 2 समाप्त हो गए। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना या बड़े लोगों का वार्षिक दम्भ बांट ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदासन न से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्रों को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर तपस्या दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित हो रोने लगे। उन्हें जिससे बहुत वेदना हुई। तदनंतर जहाँ वह वृत्र गिर पड़ा वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर तपस्या ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका औदरवदैहिक क्रम संपन्न करने के पश्चात पूर्ण शोक संतप्त तपस्या ने पापी और मित्रघाती इंद्रों को पूर्ण शोक संतप्त तपस्या ने पापी और मित्रघाती इंद्रों को इस प्रकार साप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्रों को मार डाला, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए हुए मान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को साप देकर संतप्त तपस्या सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वटासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। व्याचे बोले, हे महाभाग, आप क्या पूछ रहे हैं? इस विषय में आपको क्या संदेह है कि शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल स्वतः भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वज्रघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी कि वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजा, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु दैव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र एवं और पुत्र कोई भी दैव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्र के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और यह ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा मंत्र स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसकी यह बात है। देवताओं की सभा में देवोत्यायन
में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज ये कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाई गई वटासुर को छलपूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सौगटों का मर्द स्वीकार कर लिया। इंद्र ने चल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छलपूर्वक यह वटासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है। इस प्रकार की कटाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हर्ष पड़ता है। राजसी इंद्रद्युम्न कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से ये सबक से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति ही का बौद्ध थोड़े से अपराध पर पतन हो गया। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म शाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचनाओं के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुलकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत कि रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का मान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित मान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख नहीं प्राप्त होता था। उन्हें दीर्घ श्वास से लेटे भयग्रस्त चेतना रहते खिन्न मनुष्य और सभा में न जाते देखकर शची ने पूछा हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं। आपका भयंकर शत्रु तो मर गया है। हे कांत, हे शत्रु अंता आपको क्या चिंता है। हे लोकेश, साधारण मनुष्य की पाटी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं। आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंताकुल हो। इंद्र बोले हे राज्य, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है और न शांति। नंद वन, अमृत घर तथा वन कुछ भी मुझे सुख नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि आप और अन्य देवगणनाएं भी मुझे सुख नहीं लगती। न काम धेनु और न ही कल्प वृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे शांति कहाँ मिलेगी। हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। व्याची बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मान सरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से प्राभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे शलभ के समान चेष्टा करते हुए जल में छिप कर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि शीर और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रव के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी व्यापक शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकताओं को देख स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण काम बाण से आठ हो विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवोद्यानों में कीड़ा रट रहते हुए वे सदा अप्सराओं
अफसरों से घिरे रहते थे। उस राजा नहुस के मन में इंद्राणी शशि के गुणों को सुनकर ही उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसीलिए हे देवताओं शशि को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। शशि शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शशि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी दुराचारी नहुस, इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है। शशि को यहाँ भेजिए, हम उसके अधीन हैं। अर्थ कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया क्या है। यह सुनकर दुःखमती शशि ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण नहुस से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुस से आपको भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, मैं सनातन धर्म का त्याग कर आपको उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता वह पल्ले प्रेम नरक में वास करता है। अर्थ हे पुत्र सोनी, आप निश्चित रहो, मैं आपका त्याग कभी नहीं करूँगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रस्य पंचनालपर्वे नहुसस्य देवेन्द्र पदेभिषेकवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।